नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से बात करने का। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसे विषय में बात करने वाला हूँ जो कि किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी भी बड़े गोल को, लक्ष्य को साध के प्राप्त करने के लिए, उसके लिए इस पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे हिसाब से आप लोग समझ ही गए होंगे, जिस तरीके से गाड़ी किसी पेट्रोल, फ्यूल या डीजल के बिना नहीं चल सकती, तो बड़ी सफलता भी एम्बिशन और महत्वाकांक्षाओं के बिना नहीं प्राप्त करी जा सकती। देखिए दोस्तों, मैं खुद एक आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड में हूँ। मैं रोज के रोज ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स और म्यूजिशियंस, इन लोगों से मिलता हूँ कि वो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इस तरह की है कि जो उनको थक के हार नहीं मानने दे रही। उसी तरीके से मेरे को भारत से भी इतने लोगों की मेल्स आती हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। और आप खुद देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना अपने में ही एक अचीवमेंट है। एक एक सीट के लिए इतना हजारों लाखों में कंपटीशन होता है। तो आपके अंदर वो महत्वाकांक्षा का, वो जुनून का स्तर अगर उस हाई लेवल का नहीं होगा, तो शायद आप उस सफलता तक ना पहुंच पाए। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने इसी के बारे में जानना है कि हाथ में एम्बिशन, महत्वाकांक्षाओं के क्या साइंस होते हैं, वो किस तरीके से देखे जा सकते हैं। अब चाहे उस महत्वाकांक्षा को आप आर्टिस्टिक फील्ड के लिए यूज करें, बिजनेस में सफलता के लिए, बिजनेस की चरम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए यूज करें, सरकारी नौकरी में, किसी आर्टिस्टिक पॉलिटिकल फील्ड में यूज करें, पर वो जो डोमेन होगा महत्वाकांक्षा का, वो एक पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है जो कि सेम ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हाथ में हम लोग प्रमुख रेखाओं से इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इस आज पर्टिकुलर वीडियो को मैंने सिर्फ पामिस्ट्री के जो लोग फॉलो करते हैं, पामिस्ट्री के लवर्स हैं, सिर्फ उनके नहीं बनाई है। ये वीडियो एक मासेस के लिए, ये सभी के लिए है जो सभी को अपनी पर्सनालिटी के असेसमेंट में कारगर और हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो जिस वजह से मैं सारी टर्मिनोलॉजीज को बहुत बेस लेवल पे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं हाथ में जो महत्वाकांक्षा का जो डोमेन होता है, तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये जो तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर के नीचे जो ये कहते हैं उभरा सा क्षेत्र पाएंगे, जिसको हम लोग बृहस्पति का पर्वत बोलते हैं। ये मेन डोमेन होता है हाथ में दोस्तों, जो महत्वाकांक्षा का, एम्बिशन का डोमेन होता है, उसकी सीट होती है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर ये पार्ट लाइफ का प्रोमिनेंट होगा, किसी की पर्सनालिटी में इंपॉर्टेंट होगा, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो एक चुंबक की तरह काम करेगा और सारी हाथ की जो ऊर्जा की जो अटेंशन है अपनी तरफ खींचेगा। मेरे कहने का मतलब है, हम लोग पहले शुरू करते हैं लाइफ लाइन से। देखिए दोस्तों, लाइफ लाइन बताती है आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी वाइटलिटी के बारे में, फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, और लाइफ लाइन बताती है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, किस तरह की जीवन शैली आपने जीनी है, वो हमें लाइफ लाइन से पता चलता है। तो या तो आप लोग लाइफ लाइन को अपने रेगुलर स्थान से थोड़ा सा ऊपर पाएंगे कि वो बृहस्पति के पर्वत की तरफ जारी है, या तो फिर आप बृहस्पति के पर्वत से एक प्रोग्रेस लाइन सी आती दिखेंगे जो कि जीवन रेखा से आके जुड़ रही होगी। तो जो दो केस होते हैं, ये बताएंगे कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो जीवन रेखा में लाइफ की ओवरऑल स्फूर्ति के अंदर भरी जा रही है बृहस्पति के पर्वत से। दूसरा, अगर हमें मस्तिष्क रेखा से दोस्तों जानना हो, तो देखिए, मस्तिष्क रेखा आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताती है। तो आप जिन हाथों में, जिन पर्सनालिटीज़ में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बोल्डनेस होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है बहुत कम उम्र से ही, आप उन हाथों में कहीं ना कहीं जीवन रेखा में और मस्तिष्क रेखा के बीच में थोड़ा सा गैप पाएंगे। तो ये दोस्तों, मैंने आपको एक और आइडल केस बता दिया। तीसरा केस ये होता है कि हृदय रेखा। देखिए, हृदय रेखा बताती है आपकी फीलिंग्स के बारे में, आपकी सेंटिमेंट्स के बारे में। अब कहीं ना कहीं जब हम लोग कहते हैं ना कि जब हम इस तरह की, चाहे जेलसी की बात की जाए, एम्बिशन की बात की जाए, सेंटिमेंट्स की बात की जाए, इसमें कहीं ना कहीं भावनाएं भी इन्वॉल्व होती हैं। तो हृदय रेखा का देखिए, एक चीज़ तो जो हृदय रेखा आपको बृहस्पति के पर्वत से उद्गम होती हुई तो मिलेगी, साथ ही साथ काफ़ी पामिस्ट ने अपने रिसर्च में ये भी पाया है कि उसके टर्मिनेशन पे भी आप उसको कहीं ना कहीं यूजुअल प्लेस से थोड़ा सा कर्व लेके ऊपर की तरफ, बुध के पर्वत की तरफ उसका मोड़ आप होते हुए पाएंगे, जो कि इस तरफ संकेत करेगा कि जातक का जो डिटर्मिनेशन होगी उसमें थोड़ा सा मरकरी की बुद्धिमत्ता भी इन्वॉल्व होगी। तो मतलब महत्वाकांक्षाएं और बुद्धिमत्ता दोनों किसी की भावनाओं को भर रही है। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, और सिंबल्स महत्वाकांक्षाओं के क्या देखे जा सकते हैं, हाई एम्बिशन के। तो उसके लिए हमें ध्यान देना है दोस्तों एक सिंबल का, जिसको हम बोलते हैं स्टार। देखिए, स्टार को आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि स्टार बताता है किसी भी पर्टिकुलर समय पे
ऊर्जा की इंटेंसिटी, ऊर्जा का विस्फोट। अब देखिए स्टार को किन जगहों में हाथ में सही नहीं माना जाता। अब सपोज कीजिए शनि के पर्वत पे स्टार को अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। चंद्र के पर्वत पे भी स्टार के सिंबल को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि किसी को मेलंकोली, डिप्रेसिव, इंटेंसिटी ऑफ इमोशन जो कि इंसान हैंडल ना कर पाए, इस तरीके से किसी की व्यक्तित्व को बना सकता है। इसको अच्छा कहाँ माना जाता है? वो माना जाता है बृहस्पति के पर्वत पे या फिर सूर्य के पर्वत पे। तो मतलब अगर आपने तर्जनी उंगली के बॉटम पे, उसके नीचे जो उभरा क्षेत्र है वहाँ पे आपने स्टार को पाया, या अनामिका उंगली रिंग फिंगर के नीचे जो उभरा क्षेत्र है वहाँ पे आपने स्टार को पाया, तो हाई एम्बिशन, गुड लक, फेम, फॉर्च्यून इसकी तरफ दोस्तों संकेत करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी समय दोस्तों आप लोगों ने हाथ में भाग्य रेखा पाई और भाग्य रेखा का उद्गम आपने चंद्र पर्वत के क्षेत्र से पाया, तो इस तरफ संकेत करता है कि जातक को, कहते हैं कि इसके अंदर एक एडवेंचरस स्पिरिट होगी और उसको और लोगों का भी सहयोग मिलेगा उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। देखिए दोस्तों होता क्या है, आपने कोई लक्ष्य रखा है, लक्ष्य में को रख के आगे बढ़ने में सर्कमस्टांसेस भी आपको फेवर करने चाहिए। भाई सपोज कीजिए अगर आप एक अच्छे कलाकार बनना चाह रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको फेवर करनी चाहिए कि आपको एक अच्छा एजेंट मिल जाए, आपको धीरे धीरे छोटे छोटे रोल मिलने शुरू हो जाए, आपको लोगों का सहमति, लोगों का फेवर मिलना शुरू हो जाए, तो तभी आपको एक एक करके आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को लेकर और मजबूत हो रहे हैं कि हाँ यार मैं अगर कलाकार बनना चाह रहा हूँ तो सारे जो परिस्थितियाँ हैं वो उसी तरफ संकेत कर रही हैं कि मेरे अंदर एक गुण है कि मैं एक सफल कलाकार बन सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें तब जनरली देखी जाती हैं जब आपकी भाग्य रेखा का उद्गम चंद्र के पर्वत के क्षेत्र से होता है, कि जब परिस्थितियां भी किसी को सहयोग करती हैं, हेल्प करती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर किसी भी समय आप लोगों ने बाहरी मंगल या निम्न मंगल के क्षेत्र पे आप लोगों ने ट्रायंगल को पाया, देखिए दोस्तों मंगल का क्षेत्र बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि इस समय यहाँ पे एक डिटर्मिनेशन इस तरह की होनी चाहिए कि जितना मर्जी स्ट्रगल लाइफ में आ रहा हो, चाहे बिजनेस, आप नौकरी से व्यापार में गए, शुरुआत में आपको बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, पर यू हैव दिस माइंड सेट कि नेवर से डाई, मुझे हार नहीं माननी। उसी तरीके से आपको एक्टर बनना है, आप भारत में किसी भी कोने से आपने अपनी जगह बदल के आप बॉम्बे गए, वहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना मर्जी स्ट्रगल करना पड़ जाए लेकिन मुझे हार नहीं माननी। तो इस तरह की जो डिटर्मिनेशन है उसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी। और देखिए मंगल के हमारे हाथ में दो क्षेत्र होते हैं, निम्न मंगल जो आपकी एग्रेसिव इंस्टिंक्ट के बारे में बताता है, और बाहरी मंगल जो आपकी, जो कहते हैं ना कितना आपके अंदर एक मतलब सहन शक्ति, आपके अंदर एंड्योरेंस लेवल कितना है, तो एंड्यूरिंग जो इंस्टिंक्ट्स होती है वो मैं बाहरी मंगल के क्षेत्र से पता चलती है, और निम्न मंगल से मैं एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स पता चलती हैं। और वहां पे अगर आपने ट्रायंगल पाया दोनों ही क्षेत्र में या किसी ईदर एक क्षेत्र में भी, तो इस बारे में बताता है कि इंसान अपनी एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स को भी कंट्रोल करके अपने प्रॉफिटेबल यूज के लिए इस्तेमाल करता है। आप इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो एम्बिशंस की अगर बात की जाए, महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण किसी का व्यक्तित्व हो, उसके हिसाब से अगर ट्रायंगल आपने निम्न मंगल या बाहरी मंगल में पाया, ये भी एक बहुत अच्छे चिन्ह की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जाता है। और लास्ट दोस्तों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इस समय बृहस्पति के इन्वॉल्वमेंट की इस पूरे डिस्कशन में, एम्बिशियस पर्सनालिटी में, तो उसमें आपको तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर को भी जोर देना है। किसी भी समय आप लोगों ने इंडेक्स फिंगर की लंबाई आपने अनामिका उंगली के बराबर पाई, तो ये इस बारे में इंडिकेशन देती है कि हाँ बृहस्पति के जो गुण हैं उनकी प्रधानता है, और जो पर्सनालिटी स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशियस होगी उसमें शायद आप ये भी पाएँ, और ये खुद मैंने भी अपनी रिसर्च में देखा है कि जिन लोगों के हाथ में मैंने तर्जनी उंगली को, इंडेक्स फिंगर की लंबाई को अनामिका उंगली से लंबा तो आप छोड़िए, मैंने उसको मध्यमा उंगली के बराबर तक की लंबाई लिए हुए पाया है, जो किसी तरफ संकेत करती है कि इंसान की जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत एम्बिशियस होगी। और हाथ ओवरऑल जिस तरफ संकेत कर रहा होगा, अगर वो कला की तरफ संकेत कर रहा होगा तो इंसान अच्छा कलाकार बन के ही मानेगा, अगर व्यापार की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा तो इंसान अच्छा व्यापारी बन के ही मानेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।